नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के गांव-गांव की आवाज अब की बार 400 पार। तेलंगाना की तरक्की के लिए मुमकिनात ताउन किया जाएगा। BRS और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत। आदिलाबाद में 2 मुख्तलिफ जलसों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। आप बड़े भाई हैं, हमारी रियासत को भी गुजरात की तरह तरक्की के लिए ताउन करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वजीर आजम से अपील। लोकसभा इंतखाबात के लिए BRS ने 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, एक खातून शामिल। वनपर्ती में खौफनाक सड़क हादसा। कर्नाटक से हैदराबाद आ रहे 5 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे बरसरे मौका जाँ बहक। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर भी हादसे में नौजवान की मौत। कर्ज के बोझ से दिलबर्दाश्ता शख्स ने 3 बच्चों को मारकर की खुदकुशी। रंगारेड्डी जिले शंकरपल्ली में अफसोसनाक वाकया। और चाल चलन पर शुबा शौहर ने बीवी का हालत नींद में किया कत्ल। मिलारदे फल्ली हुदूद में वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। आदिलाबाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अवाम से बीजेपी को लोकसभा के इंतखाबात में वोट देने की अपील की। वजीर आजम ने कहा, तेलंगाना के जहदकारों को जो एहतराम मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की और आदिवासियों के एहतराम को तरजीह दी। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, तेलंगाना के अवाम ने जो ख्वाब देखा था उसे पूरा करने में मरकजी हुकूमत हर तरह का ताउन कर रही है।
आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट के आगाज और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा 800 मेगावाट बर्की पैदावार के लिए एनटीपीसी के दूसरे यूनिट का आगाज हुआ है। इससे तेलंगाना में बर्की पैदावार की सलाहियत में इजाफा होगा। वजीर आजम ने बताया कि आदिलाबाद में मुख्तलिफ रेलवे लाइन्स के बर्कियाने का काम भी पूरा हो चुका है। आज आदिलाबाद और मुलुगु में 2 नई कौमी शाहराहों का भी आगाज हुआ है। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन, वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, आदिलाबाद को सैराब करने के लिए तुम्बडी हट प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना जरूरी है। जिले में तरक्याती कामों के आगाज व इफ्तिताह की तकरीब में वजीर आजम से मुखातिब होते हुए वजीर आला ने कहा, अगर महाराष्ट्र हुकूमत को आप हिदायत दें तो तुम्बडी हट तैयार हो जाएगा और इससे आदिलाबाद के 1.5 लाख आदिवासियों को पानी मिल पाएगा। रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम की सितारिश की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद आप पहली बार रियासत आए हैं और हम आपका ताउन चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, हम मरकजी हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते। मरकज और रियासत के दरमियान अगर तल्लुकात बेहतर हों तो हम तरक्की कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रियासत तेलंगाना के साथ ताउन करें, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी को बड़ा भाई कहकर भी मुखातिब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे हिसाब से वजीर आजम का मतलब बड़ा भाई है। बड़े भाई की मदद मिलती है तो हर रियासत में तरक्की हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर हमें भी गुजरात की तरह तरक्की करना है तो हमें आपकी मदद जरूरी है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। करीमनगर से बी विनोद कुमार, पेद्दापल्ली से के ईश्वर, खम्मम से नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद से मालोद कविता को उम्मीदवार बनाया गया है। 4 उम्मीदवारों ने केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने टीचर्स पर जोर दिया है कि वो तलबा को अंग्रेजी बोलचाल और तालीम से हमकिनार करें। वजीर आला ने कहा, टीचर्स को तलबा को अच्छाई और बुराई के बारे में भी मुसलसल आगाह करते रहना चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, वो खुद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और आज वो रियासत के वजीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए वो अपने असातिज़ा के शुक्रगुजार हैं। रेवंत रेड्डी का कहना था, गुंटूर गुड्डीवाड़ा के कुछ लोग उन पर इस बात के लिए तनकीद करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ये बात गौर करनी चाहिए कि चीन, जापान और जर्मनी में अवाम को अंग्रेजी से ज़्यादा वाकिफियत नहीं है, लेकिन आलमी सतह पर वो अपनी काबिलियत को मनवा चुके हैं। अंग्रेजी एक ऐसी ज़बान है जो मुलाजमतों के हुसूल में कारामद होती है। वज़ीर आला ने कहा, आज के दौर में रोज़गार के हुसूल के लिए अंग्रेजी ज़बान से वाकिफियत ज़रूरी है, इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को अंग्रेजी ज़बान और बोलचाल की तरबियत दें ताकि मुलाजमतों के हुसूल के मामले में वो पीछे ना रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में टीचर्स और लेक्चरर्स की 5192 जायदादों पर मुंतखबा उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दूध की पैदावार तेलंगाना की सकाफती रिवायत का हिस्सा है। हाईटेक्स में 50वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा, दूध की पैदावार तेलंगाना अवाम के लिए दौलत की तरह है। कांग्रेस हुकूमत दूध की पैदावार की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत इंदिरा क्रांति स्कीम के जरिए डेयरी सनत की तरक्की में ताउन करेगी। सेल्फ हेल्प सोसाइटी के जरिए दूध की पैदावार में हिस्सा लेने के लिए खवातीन की भी हौसला अफजाई की जा रही है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि ज़राअत, अफज़ाइशी मवेशियान और डेयरी की सनत के लिए बजट में ज़ायद रकम मख्तस की गई है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि रीजनल रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के दरमियान डेयरी इंडस्ट्री के क्लस्टर कायम किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी ने 6 मार्च को रियासतगीर सतह पर धरनों का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के कारकुजा सदर केटीआर ने बताया कि मुफ्त एलआरएस स्कीम पर अमलावरी, कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों पर अमलावरी के मुतालबों को लेकर ये एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। केटीआर ने बताया कि हैदराबाद में एचएमडीए और जीएचएमसी के दफातर में धरने होंगे। जिले मराकज़ में कलेक्टर्स को याददाश्त हवाले की जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया था कि एलआरएस को मुफ्त किया जाएगा,
KTR ने यह भी कहा कि कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने LRS को लेकर अदालत में मुकदमा भी दर्ज किया है। LRS से मुतालिक PRS पार्टी ने रहनुमाना खतूत वज़ी किए थे। कांग्रेस ने वादा किया था कि इक़्तिदार में आने पर अराजियात को बाकायदा बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत 31 मार्च से पहले LRS पर अमल करने का वक्त मुकर्रर करते हुए अवाम का खून चूस रही है। कांग्रेस के लीडर मल्लू रवि ने कहा, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा, अगर हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस के लीडर ने कहा, लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी, PRS और दूसरी पार्टियां कांग्रेस से खौफजदा हैं। उन्होंने दावा किया कि नागर कर्नूल लोकसभा हल्के से उनके नाम को वजीर आला ने मंजूरी दी है। मल्लू रवि ने कहा, कांग्रेस पार्टी को रियासत में इख्तिदार पर लाने के लिए उन्होंने भी शब-ओ-रोज मेहनत की है। कांग्रेस लीडर ने वाज़ेह किया कि किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में रियासती हुकूमत ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कविता ने कहा, 626 मुलाजमतों में ख़वातीन को सिर्फ 77 मुलाजमतें ही फराहम की गई। कविता ने ऐलान किया कि मुलाजमतों में ख़वातीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर धरना चौक पर भारत जागृति की तरफ से धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। कविता ने कहा, जियो 3 के मुताबिक ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए, लेकिन सिर्फ 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी जियो 3 को मनसूख करें। उर्दू ज़बान में साइंस की तालीम, साइंसी तजुर्बात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी उर्दू साइंस कॉन्फ्रेंस में देखे जा सकते हैं, जहां उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे तलबा और तालिबात ने उर्दू ज़बान में साइंस की इर्तिक़ा वो नए तजुर्बात को पेश किया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान साइंस पायदार मुस्तक़बिल के लिए दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इसके आगाज़ पर कहा, साइंस फॉर टेक्नोलॉजी को किसी भी ज़बान में पेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा तालिबात की साइंसी सलाहियतों को पेश किया गया। उन्होंने कहा कि साइंस फॉर टेक्नोलॉजी की मादरी ज़बान में तालीम के साथ हुस्न अखलाक व वाज़ेह किरदार भी ज़रूरी हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से कन्वीनर डॉक्टर सलाउद्दीन ने इस कॉन्फ्रेंस के अगराज पर रोशनी डाली। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे जात, बलदिया, आबरसानी और बरकी के ओहदेदारों के हमरा नवाब साहब कुंटा डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने शेख की मस्जिद, मुस्तफ़ा नगर, दरगाह हसन शाह खादरी के अलावा उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का अहाता किया। उन्होंने महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों को ज़ेर-इल्तिवा कामों को पूरा करने के लिए तेज़ी पैदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मजलिस के मुक़ामी रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मस्जिद वज़ीर अली का दौरा करते हुए इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में सरकारी महकमे जात के ओहदेदार, मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारों के अलावा रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम, साबिक़ रुकन बल्दिया M.A. गफ्फार ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरकी, बलदी, आबरसानी और पुलिस के ओहदेदारों को ज़रूरी इंतज़ामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने महकमे आबरसानी के DG M विकास के हमरा ज़ेर ज़मीन मेन होल्स B91 का मुआयना किया। उन्होंने नाले के ताल्लुक से यह फैसला किया कि B91 में मेन होल्स को B91 नाले की तरफ से मोड़ दिया जाए ताकि पानी का बहाव तेज हो सके। इस काम के लिए 200 mm कतर के सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन बिछाने से पॉकेट गली, कदीम मल्लेपल्ली के मसले की यकसुई हो जाएगी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान, महकमे आबरसानी के मैनेजर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने एक ज़ईफ खातून के मकान को मजलिस की जानिब से तामीर करवाया। तफसीलात के मुताबिक चिंतल बस्ती के नाले से मुत्तसिल एक ज़ईफ खातून सरवरी का कदीम मकान था, जिसमें वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ मुकीम थी। नाले से मुत्तसिल होने की वजह से उनका कदीम और बोसीदा मकान नाले के पानी की वजह से मुनहदम हो गया।
उनके घर के सामान के अलावा नर रकम और के घर के दस्तावेजात भी पानी में बह गए। माजिद हुसैन ने सदर मजलिस की हिदायत और अपनी निगरानी में एक काम अंजाम दिया, जिससे मुतासरा खातून की जिंदगी फिर से आबाद हो गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अहमदनगर डिवीजन में 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर अहमदनगर डिवीजन में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और यह सिलसिला जारी है। इसमें कई काम मुकम्मल हो चुके हैं। बास तरक्याती कामों को मंजूरी मिलनी है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुनों के अलावा इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। MS स्कूल मलकपेट की ब्रांच में टीचर की सजा और बेरहमी से मारपीट की वजह से कमसीन तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। पहली जमात में मुतल्लिम अब्दुल्ला अबू बकर नामी तालिब इल्म को लत्ता नामी टीचर ने बतौर सजा लकड़ी से मारा। लकड़ी चेहरे पर लगी और कमसीन लड़के की ऐनक टूट कर शीशा आंख में धंस गया, जिसकी वजह से आंख शदीद मुतासिर हो गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला इत्तला मिलने पर फौरी वहां पहुंचे और स्कूल इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि 2 या 3 मराहिल में आंख का ऑपरेशन करते हुए इलाज करना पड़ेगा। रुकन असम्बली ने कहा दबीरपुरा पुलिस में शिकायत की गई है और खाती टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि MS स्कूल का मैनेजमेंट इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी ले और खाती को बचाने की कोशिश न करे। इंसिडेंट हुआ जो फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आंख की ऐनक टूटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आंख डैमेज हुई। बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लोग हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चे को डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबंदी करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है। हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो FIR कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखे। अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालिदैन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी, पूरे अखराजात हो या जो भी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन, उसके खिलाफ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आंख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतजामात है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जब कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आंख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। मासूम बच्चा है, उसके ऊपर ना सिर्फ इंतज़ामिया अपने टीचर को बचाने आए बल्कि बच्चे की रेस्क्यू के अंदर आना इंतज़ामिया का काम है। उनके भरोसे के ऊपर, टीचर के भरोसे के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता स्कूल को। मैनेजमेंट इंतज़ामिया के भरोसे के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को आपके हवाले कर रही है। तो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे की आंख रेस्टोर होना, उसके लिए वालिदैन फिक्रमंद है, परेशान है। जितना वालिदैन परेशान है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया को भी परेशान होना चाहिए उसके लिए। वनपर्ती जिले में पीर की सुबह मुसाफिरीन से भरी कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में एक खानदान के 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। यह हादसा हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहरा कोटा के पास पेश आया। हादसे में यह भी बताया गया है कि 6 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। मुसाफिरीन बेल्लारी से हैदराबाद आ रहे थे। जहाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 65 साला अब्दुल रहमान, 85 साला सलीमा बी, 2 साला बुशरा, 5 साला मारिया,
सातमा के यासर की हैसियत से की गई। 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों की शिनाख्त 5 साला समीरा, 10 साला हुसैन, शफी, कदीरुन्निसा, हबीब अली और शाहजहां की हैसियत से की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में हिट एंड रन का एक और वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक सड़क अबूर करने वाले नौजवान को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। पता चला है कि गच्ची बोली से एयरपोर्ट जाने वाली शाहराह पर यह हादसा पेश आया। पुलिस एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के टुंगटूर देहात में कर्ज के दबाव से दिलबर्दाश्ता शख्स ने अपने 3 बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली टुंगटूर देहात का साकिन रवि कर्ज के बोझ से दला हुआ था। मुकामी देहातियों के मुताबिक रवि ने आदिका अदायम स्कीम में सरमाकारी की थी। इसके लिए उसने दूसरे अफराद से भी रकम हासिल की थी, लेकिन मुनाफा न मिलने के बाद कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से उसने पहले अपने 3 बच्चों को मार दिया और फिर फांसी ले ली। मुकेला पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। मलारदेव अली पुलिस स्टेशन के हदूद में बीवी के चाल चलन पर शक करते हुए शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम के इलाके में मुकीम छत्तीसगढ़ के साकिन अमृत साहू ने अपनी बीवी कविता को जब वो हालत नींद में थी वजनी पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया। अमृत साहू अपनी बीवी के मुबैना नाजायज ताल्लुकात को लेकर बरहम था और इसी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने अमृत साहू को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निजामपेट बाचुपल्ली के इलाके में नामालूम शख्स एक मकान में दाखिल हो गया और जब घर में मौजूद खातून ने उससे बाहर निकलने को कहा और उसकी मोबाइल पर फिल्म बनाने लगी तो मज़कूरा शख्स दूसरी इमारत से छलांग लगाकर फरार हो गया। कुछ देर के लिए इलाके में सनसनी देखी गई। खातून चीखती रही, बाहर निकल जाओ, लेकिन घर में दाखिल शख्स इमारत से कूद कर फरार हो गया। बाद में पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के गांव-गांव की आवाज अब की बार 400 पार। तेलंगाना की तरक्की के लिए मुमकिन ताउन किया जाएगा। BRS और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत। आदिलाबाद में मुख्तलिफ रैलियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। आप बड़े भाई हैं, हमारी रियासत को भी गुजरात की तरह तरक्की के लिए ताउन करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वजीर आजम से अपील।
لوک سبھا انتخابات کے لیے BRS نے 4 امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان، 1 خاتون شامل۔ ونپرتی میں خوفناک سڑک حادثہ، کرناٹک سے حیدرآباد آ رہے 5 افراد بشمول کمسن بچے برسر موقع جاں بحق، متعدد زخمی۔ نارسنگی آؤٹر رنگ روڈ پر بھی حادثے میں نوجوان کی موت۔ قرض کے بوجھ سے دل برداشتہ شخص نے 3 بچوں کو مار کر کی خودکشی۔ رنگا ریڈی ضلع شنکر پلی میں افسوسناک واقعہ۔ اور چال چلن پر شبہ شوہر نے بیوی کا حالت نیند میں کیا قتل، مائلاردیو پلی پولیس حدود اسٹیشن میں واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔